तो पुरखों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए एक पखवाड़े तक चलने वाला पितृपक्ष आज से शुरू हो चुका है। पितृपक्ष के पहले ही दिन तीर्थराज प्रयाग के संगम पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पिंडदान व तर्पण कर रहे हैं और त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पितृमुक्ति का प्रथम व मुख्य द्वार कहे जाने की वजह से प्रयाग में पिंडदान का विशेष महत्व है। हालांकि कोरोना की महामारी की वजह से इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पर खासा असर देखने को मिला। संगम का तट इस साल पिछली बार की तरह गुलजार नहीं है। हिंदू धर्म के मुताबिक पिंडदान की परंपरा सिर्फ प्रयाग, काशी और गया में ही है, लेकिन पितरों के श्राद्ध कर्म की शुरुआत प्रयाग के मुंडन संस्कार से ही शुरू हो जाती है। पितृपक्ष के पहले दिन आज प्रयाग के संगम तट पर देश के कोने कोने से आए हजारों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति व मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। यहाँ मुंडन पर अपने बालों का दान करने के बाद 17 पिंडों को तैयार कर उनकी पूजा अर्चना भी की जा रही है और विधि विधान से उन्हें संगम में विसर्जित कर बाकी रस्में अदा की जाती हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को शुभ कामों के लिए वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म पर पिंडदान और तर्पण करने से पूर्वजों की 16 पीढ़ियों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिल जाती है। इस मौके पर किया गया श्राद्ध पितृ ऋण से भी मुक्ति दिलाता है। मान्यताओं के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जीवन में एक बार ही पिंडदान कर सकता है। हालांकि तर्पण और दान आदि की रस्में कई बार निभाई जाती हैं। तो देश भर में स्कूलों को खोलने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि वह हर जगह का प्रशासन नहीं चला सकता। हर राज्य में सरकार स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले रही है। एक आदेश पारित कर ना तो सभी राज्यों से स्कूल खोलने को कहा जा सकता है, ना ही अभिभावकों को बाध्य किया जा सकता है कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजे। दिल्ली के रहने वाले कक्षा 12वीं के एक छात्र ने यह याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया था कि पिछले साल से छात्रों की पढ़ाई बहुत बाधित हुई। स्कूल न जा पाने का असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी पड़ा हुआ है। अब कोरोना नियंत्रण में नजर आ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वह स्कूल को खोलने पर जल्द निर्णय ले। साथ ही ये भी कहा गया है कि हम यह नहीं कहते हैं कि याचिका प्रचार के लिए दाखिल की गई है, लेकिन बेहतर हो कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। हर राज्य में सरकार स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले रही है। हमें नहीं पता कि किस जिले में बीमारी के फैलने का कितना अंदेशा है। यह भी नहीं पता कि शिक्षकों और कर्मचारियों का टीकाकरण पूरा हुआ भी है या फिर नहीं। सरकार लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को समझती है, उसे ही तय करने दीजिए। तो स्पेन के वैज्ञानिकों ने रविवार को कहा है कि ला पाल्मा के अटलांटिक द्वीप पर ज्वालामुखी में विस्फोट होना शुरू हो चुका है। स्पेन के सरकारी प्रसारक टीवीई द्वारा दिखाए गए दृश्यों के अनुसार क्यूएम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी रिज से काला और सफेद धुआं निकल रहा है। कैनरी द्वीप ज्वालामुखी संस्थान ने भी ज्वालामुखी में विस्फोट होने की सूचना दी है। स्पेन के प्रशासन ने ला पाल्मा के अटलांटिक द्वीप से रविवार को लोगों को निकालना शुरू कर दिया। वहीं विशेषज्ञों ने भूकंप के तेज झटके और ज्वालामुखी में विस्फोट के खतरे की चेतावनी भी दी थी। साथ ही सरकारी विशेषज्ञों ने बताया था कि विस्फोट अभी आसान नहीं है। द्वीप की सतह के पास भूकंप आने का अंदेशा बढ़ गया है। यह द्वीप कैनरी द्वीप समूह का हिस्सा है। अधिकारियों ने भूकंपीय गतिविधि के केंद्र से नजदीक स्थित गांवों से एहतियाती उपाय के तहत लोगों को निकालने का आदेश जारी कर दिया। रविवार को लगभग 3.8 तीव्रता का भूकंप आया था और भूकंपीय गतिविधि की कंपन सतह पर महसूस की गई थी। ज्वालामुखी जोखिम रोकथाम योजना की वैज्ञानिक समिति ने कहा था कि भूकंप के तेज झटके आ सकते हैं, जिससे इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है। तो पनडुब्बियों को लेकर अमेरिका और फ्रांस के बीच मतभेद गहराता जा रहा है। अब फ्रांस और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों की बैठक रद्द हो गई है। दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा को लेकर बीते दिनों अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में एक डील हुई है, जिसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने वाले हैं। इसी बात से फ्रांस नाराज है, क्योंकि फ्रांस का दावा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ पैक्ट के बाद फ्रांस के साथ पनडुब्बी की अरबों रुपए की डील रद्द कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात में भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, आपको बताते चले, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया द्वारा फ्रांस के साथ पनडुब्बी सौदे को अचानक रद्द किए जाने के बाद उनके देश और अमेरिका के बीच पैदा हुए राजनीतिक संकट के मध्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से आने वाले दिनों में बातचीत की। सरकार के प्रवक्ता गैब्रिएल अटाल ने बताया है कि फोन पर बातचीत करने का अनुरोध बाइडेन की तरफ से आया।
उन्होंने कहा कि पहले सब स्तब्ध और आक्रोशित थे, लेकिन अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन के बाद दुनिया के देशों ने आतंकवादी घटना में बढ़ोतरी की आशंका जता दी। इस बीच मंगलवार को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की ने कहा है कि नई तालिबान सरकार आतंकवादियों को दूसरों पर हमला करने के लिए उसके क्षेत्र का उपयोग करने से रोकेगी। अमीर खान मुतक्की ने मंगलवार को चीन और पाकिस्तान के राजदूत से भी अलग अलग मुलाकात की। तुलू न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान में चीन के राजदूत वांग यू ने मुत्तकी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने कहा कि चीन ने मानवीयता सहायता के तौर पर $15 मिलियन का वादा किया था। इसके साथ ही चीन ने अफगानिस्तान के लिए लगातार मदद का भी भरोसा दिया था। इसके बाद मुत्तकी से पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान ने मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा की गई। तोरखम और इस्पिन बोल्डक में सुगम यात्रा और पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई।